अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, आज एक्सेल हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेल का आज फर्स्ट लेक्चर है। इसमें इसका इंट्रोडक्शन होगा। एक्सेल में ज़्यादातर रिपोर्टें बनती हैं, यानी कि जो भी हिसाब किताब का काम होता है वो सारा एक्सेल में होता है। और पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में ही बहुत सारी कंपनीज हैं, वो अपना जितना भी सारा उनका हिसाब किताब होता है, प्रॉफिट लॉस है और सैलरीज वगैरह, अकाउंट्स वगैरह जितना भी है वो सारा कुछ एक्सेल में मैनेज करते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए होते हैं, मगर ज्यादातर जो है अभी तक पाकिस्तान में तो खास करके एक्सेल ही चल रहा है। बल्कि पाकिस्तान में तो बहुत सारी कंपनीज अभी भी ऐसी हैं जो सिर्फ अपना एक्सेल भी नहीं चला रहे, वो भी अपना मैनुअल जो खातों में लिख रहे होते हैं वो सिस्टम चल रहा है। बदकिस्मती है। इंशाल्लाह एक्सेल में हर तरह की रिपोर्ट बनाएंगे। अगर आप हर लेक्चर को अच्छी तरह देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग एक्सेल में हर तरह का काम बहुत इजीली कर सकेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों ने इस जो लेक्चर जो भी मैं आपको दिया करूंगा, आप लोगों ने उसको मुकम्मल देखना होगा और उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, आज हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम आपके जो लैपटॉप होगा उसके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आल प्रोग्राम, और यहाँ पे आपको उसका फोल्डर नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और उसके अंदर यहाँ पे ये देखें एक्सेल का आपको लिंक नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। एक्सेल आपके सामने ओपन हो गया। और वर्ड का जिस तरह मैंने आपको कोर्स करवाया हुआ है, तो सेम इसमें बहुत सारे जो फीचर हैं एक्सेल के अंदर भी वर्ड वाले हैं। अब एक्सेल में ये होता है कि जितना भी रिपोर्टिंग होती है, जितना भी हिसाब किताब होता है किसी कंपनी का, किसी शॉप का, तो वो जितना भी सारा हिसाब किताब होता है वो हम एक्सेल में करते हैं। इसमें अकाउंटिंग होती है आपकी, आपका जो इन्वेंट्री सिस्टम होता है, पे रोल होता है, और प्रॉफिट लॉस का और फीस सिस्टम जिस तरह से स्कूल कॉलेज वाले मैनेज कर सकते हैं। तो वो जितना भी लिखने हिसाब किताब का काम होता है वो सारा एक्सेल में होता है। एक्सेल को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखें इसका जो मेन पेज है, और यहाँ पे इसके वर्ड की तरह टैब है, होम है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इस तरह इसके मुख्तलिफ टैब हैं। तो हम होम के टैब से स्टार्ट करते हैं। होम जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कट, और दूसरी है कॉपी की। ये मैं आपको वर्ड में पढ़ा चुका, मगर आपको फिर भी मैं इसका थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि जो लोग ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं एक्सेल का, वर्ड का नहीं देखा, तो उनको भी इसका आइडिया हो जाएगा। कट में ये होता है, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने लिखा है, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SR नंबर, यानी कि सीरियल नंबर। आगे हम लिख देते हैं जी प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे लिख देते हैं जी QTY मतलब क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं जी रेट, और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। एक्सेल को हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो अब देख लें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम कट को अभी स्टार्ट करेंगे। तो कट का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को कट करना हो, अपनी फाइल से यहाँ से गैप करना हो, या उसको किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने हम क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और उस पर कट पे क्लिक कर दिया, तो अब देखें ये वाला कट हो गया, यानी कि उसको ये सिलेक्शन हो गई है, और इसको बोलते हैं हम सेल। अब दूसरी जगह पे जाके फर्ज करें यहाँ पे हम इसको लगाना चाहते हैं या यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देंगे, तो वो चीज़ यहाँ से कट होके यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। मैं इसको करता हूँ Ctrl+Z, यानी कि उसको हम प्रीवियस जो उसकी शेप थी असल उसमें लेके आते हैं। तो कट की ऑप्शन ये थी। कॉपी में ये होता है कि अगर हमने कॉपी करना है किसी चीज़ को, अब फर्ज करें इसी को करना है या इस वाले को करना है, तो हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, पहले सेल पे, इस एक बॉक्स को सेल बोलते हैं, और फिर हम कॉपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जिस जगह पे जाके हमने उसको पेस्ट करना हो वहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करेंगे, और फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, वो चीज़ यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। ये तो था कट और कॉपी, जो कि हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका एक्सेल का इंट्रोडक्शन। एक्सेल में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट ये चीज़ होती है, इस तरह ये यहाँ पे लिखा ABCD, तो हम इसको बोलते हैं कॉलम। ये आपके कॉलम होते हैं, और अगर आप ये जो A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C D, इस तरह कॉलम के नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉलम है वो एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है, ये एंड तक, जहाँ तक आपकी फाइल है वहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसमें कॉलम में किसी जो मखसूस आपके सेल हैं, मखसूस कॉलम का हिस्सा, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे जाके ऐसे, यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके नीचे आके ऐसे क्लिक करके माउस को ड्रैग कर देंगे,
और माउस का जो लेफ़्ट की है उसको दबा के रखेंगे और ड्रैग करते जाएंगे तो ये उतने एरिया सिलेक्ट हो जाएगा कि जितना आपने कॉलम का एरिया सिलेक्ट करना है, तो आप माउस को क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जो कॉलम का नाम होता है उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें ये आपके जो लेफ़्ट साइड पे होती हैं, ये होती हैं रो, इसको हम रो बोलते हैं। ये 1 2 3 नंबर लिखे हुए सीरियल नंबर होते हैं या लाइन नंबर इसको बोल देते हैं। तो ये लिखे हैं 1 2 3, तो ये आपके पास ये लाइन नंबर लाइंस हैं, आपकी फाइल में कितनी लाइंस हैं यहाँ पे शो करता है। तो अगर आपने पूरी लाइन को सिलेक्ट करना हो तो हम ये 1 पे क्लिक कर देंगे, 2 पे क्लिक कर देंगे, नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो देखिए पूरी लाइन आपको सिलेक्ट होती नज़र आ रहेगी। और अगर आप चाहते हैं लाइन को मखसूस आपने उसके कुछ एरिया सिलेक्ट करना है तो फिर आप माउस को ऐसे ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे लाके आप इसको ऐसे जितने एरिया आपने सेलेक्ट करना है उसको आप ऐसे ड्रैग कर देंगे, आपकी जो लाइंस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। उम्मीद आपको इसकी लाइन की और कॉलम की समझ आ गई होगी। अब हम छोटा सा आज एक रिपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हमने सीरियल नंबर, उसके बाद लिखा प्रोडक्ट। अब सीरियल नंबर आपको यहाँ पूरा नज़र आ रहा है, मगर जब आप ये इस कॉलम पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट नेम, हमने तो लिखा प्रोडक्ट नेम मगर यहाँ पे पूरा शो नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट और आगे एन नज़र आ रहा है, नेम पूरा नज़र नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे जिस कॉलम पे हम जिस सेल पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे ये आपकी एड्रेस बार होती है, यहाँ पे आपको नज़र आता है, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। जिस सेल पे आपने इसको क्लिक किया होगा तो वो यहाँ पे उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था ये वाले जो आपको ABCD इस तरह जो है ये आपके कॉलम है और ये होती है आपकी रोज। और उसके बाद ये सिंगल बॉक्स होता है जो उसको डिब्बा कह सकते हैं, सिंगल बॉक्स कह सकते हैं, इसको बोलते हैं सेल। ये तीन चीज़ें हैं, कॉलम, रो और सेल। एक जो सिंगल बॉक्स होता है आपका उसको हम सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम लिखा है प्रोडक्ट नेम, मगर यहाँ पे पूरा नज़र नहीं आ रहा, आपको ये शो भी हो रहा होगा। अब इसको देखने के लिए क्या दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इस कॉलम के राइट साइड पे जाएंगे, ये बी कॉलम है आपका, ये नज़र आ रहा होगा आपको, तो इसके आप राइट साइड पे यहाँ पे जाएंगे और माउस लेके जाएंगे। जैसे ये प्लस का साइन बनेगा आपने माउस को डबल क्लिक कर देना है। तो ये देखिए उसको जितनी जगह चाहिए थी उसने खुद ही यहाँ पे उतनी जगह ले ली है। या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसी जगह पे दोबारा जाएंगे और माउस को दबा के रखेंगे और इसको आप ऐसे जितना भी हमें उसकी स्पेस चाहिए होगी हम उसको पकड़ के ऐसे उसका साइज जो कॉलम का कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कि हम उसकी जो अलाइनमेंट है, सेटिंग है, फॉर्मेटिंग सारी यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी यहाँ भी हमारे पास यही है, ये हमने लिखा कॉलम है और ये हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो सीरियल नंबर है, दूसरा प्रोडक्ट नेम है, तीसरा नंबर है क्वांटिटी है, रेट है और टोटल है। तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं ये हमारा टाइटल है, हमारी हेडिंग है, तो इसको हमने थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना, तो यहाँ पे जाके हम इसे ऐसे साइज़ वगैरह इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो भी है अब यहाँ से कर सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं और उसके अंदर हमने चीज़ें लिख ली हैं। अब फ़र्ज़ करें जो हमारा सीरियल नंबर हमेशा 1 2 3 से चलते हैं, उसको हम काउंटिंग भी कह सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर में 1 और फिर एंटर प्रेस करता हूँ, दूसरे कॉलम में दूसरी रो में लिख देता हूँ या दूसरे सेल में लिख देता हूँ 2। अब वर्ड में ये होता था या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जब आप लिखते हैं तो आपको अगर आपने कुछ भी लिखना हो तो आपको वो सारा लिखना पड़ता है। अगर आपने 1 से लेकर 100 तक या 200 तक जितनी भी अपने काउंटिंग लिखनी है आपको 1 2 3 4 5 सारा लिखना पड़ेगा। मगर एक्सेल में थोड़ा सा उन्होंने एक समझ लें कि सहूलत दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों हमने लिखा 1 और 2, अब हम इन दोनों कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया तो अब देखें ये जो हमने बॉक्स जो सिलेक्ट हो गया इसके बिल्कुल राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम पे ये देखिए छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, आपको गौर गुजार कीजिएगा। तो अब यहाँ पे जब हम माउस लेके जाएंगे तो ये प्लस का साइन बन जाता है। अब जैसे ये प्लस का साइन बनेगा हमने माउस को लेफ्ट की जो उसकी प्रेस कर देनी है, उसको ऐसे पकड़ के नीचे ले आना। ये देखिए आपको वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वो गिनती जो अकाउंटिंग है वो खुद ही लिखी जा रहा है। ये देखिए मैंने 20 तक लिख दिया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको लिख दिया है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। और जैसे हम इसको ऐसे दो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये 1 2 3 लिख रहा था, इसका मतलब ये है कि आगे ये 3 4 5 6 7 इस तरह लिखना चाह रहा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो लिख देता है। दोबारा मैं करता हूँ कि हमने 1 और 2 लिख लिया, उसके बाद आपने
अब अकेला वन लिखेंगे ना, देखो जब हम अकेला वन लिखेंगे और उसके बाद ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो 1 1 ही लिख देगा, ठीक है। वो उसको समझता है कि इसने 1 1 ही लिखना है, वो उस वक्त तक कंप्यूटर नहीं समझता। जब हम इसको 1 और अगर 2 लिख देंगे, अब कंप्यूटर को समझ आ गई है कि ये 1 2 लिखना चाह रहा है, काउंटिंग लिखना चाह रहा है। तो अब हम जो दोनों कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करके उसका कम्बिनेशन बन जाएगा ना, तो अब हम इसको ऐसे माउस को पकड़ के यहाँ से जाके कोने पे जाएंगे, बिल्कुल जहाँ पे डॉट का निशान बना हुआ है, और माउस को ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये काउंटिंग यहाँ पे लिख देगा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गया सीरियल नंबर हमने लिख लिए। और उसके बाद हमारे पास क्या जी, प्रोडक्ट नेम है। अब मैं आपको छोटा सा आज फार्मूले को लिखना बताऊंगा। फर्ज करें हमारे पास प्रोडक्ट नेम है जी 1 है, मैं यहाँ पे फर्ज को लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ जो ए सोप लिख देते हैं, यानी कि आप बी सोप लिख देते हैं, और सी सोप यानी कि जो साबुन के नाम है हम नहीं लिखते, हम ए बी सी से उसको ले लेते हैं, डी सोप। और इसी तरह कुछ और प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप, ई सोप, ये आपने एफ सोप, ये हमने कुछ जो सैंपल के तौर पे कुछ अपने प्रोडक्ट लिख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी। फर्ज करें हमने इसकी भी 10 क्वांटिटी ले ली, इसकी 11 ले ली, इसकी 12 ले ली, इसकी 13 क्वांटिटी ले ली, इसकी 14 हमने परचेज़ कर ली, उसकी हमने 15 जो क्वांटिटी है वो परचेज़ कर ली। अब रेट इसका है जी, फर्ज करें जो ए सोप है उसका रेट है जी हमारे पास, हम कहते हैं जी 50 है, इसका 55 है, इसका 60 है, 70 है, 45 है, और हम लिखते हैं 75। ये हमने उसके रेट लिख लिए रेट के कॉलम में। अब हम लगाएंगे फार्मूला। अगर आप एक्सेल से हटके काम करते हैं तो आपको ये जो काउंटिंग करने के लिए, फर्ज करें आप मैनुअली काम कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल एक बार करेंगे, अगर 2 4 5 10 प्रोडक्ट होंगे फिर तो ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, 40 50 100 इस तरह प्रोडक्ट्स हैं, या आपको शॉप आप कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, कुछ भी इस तरह का, तो आपको डेली बिल बनाना पड़ते हैं। अगर आप मैनुअली काम करते हैं, जो बिलिंग करते हैं, जब रश होता है तो ज़्यादा बिलिंग करनी पड़ती है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए गलती करने के चांस होते हैं। तो एक्सेल में एक्सेल का सबसे फ़ायदा ये है कि आप एक ही बार फार्मूला लगाएंगे, उसको आप ड्रैग कर देंगे, तो आपका वो एक्यूरेसी है वो 100% होगी। एक्सेल में 100%, जो कैलकुलेटर में 100% आपकी एक्यूरेसी नहीं होती, मैनुअल काम में गलतियाँ होती हैं। कंप्यूटर का सिस्टम इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इसमें एक्यूरेसी होती है और स्पीडी वर्क होता है। तो अब हमने करना है इसका टोटल। अब चले जाएंगे हम टोटल के कॉलम में, जिस कॉलम में भी या जिस जगह पे हमें इन दोनों का सम चाहिए, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इनका हमने कैलकुलेशन करनी है, तो उस सेल में जाके हम ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है उसका इक्वल साइन का, आपने इक्वल साइन ऐसे इक्वल साइन प्रेस कर देना है। इक्वल साइन प्रेस कर दिया, आपको फार्मूला लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। एक इक्वल कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगता है, उसमें आपने इक्वल साइन तो 100% क्लिक करना ही होता है, यानी कि इक्वल साइन जो है 100% आप लोगों ने उसमें ऐड करना ही होता है। उसका स्टार्ट ही आपके फार्मूले का इक्वल साइन से होता है। तो हमने यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस कॉलम के साथ हमने ज़रब तकसीम कुछ भी करना है, तो हम पहले एक कॉलम पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने एक कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, यहाँ पे लिखा है C2। जो एक्सेल है, आप प्लीज़ इसके जो लेक्चर है उसको मुकम्मल देखिएगा, समझिएगा, ये टाइम पास नहीं है। तो आप ये टेक्निकल चीज़ ले रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बन जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसका काम मिलता है। तो हमने ऐसे इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया C2। C2 का मतलब ये होता है कि ये C कॉलम का नाम है और 2 है हमारे रो नंबर। ये देखिए रो नंबर यहाँ पे 2 है और C कॉलम का नाम है, तो ये उसका एड्रेस लेके यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्वांटिटी को रेट को ज़र्ब करना था। उसके बाद हम ज़र्ब का निशान यहाँ पे आपके कीबोर्ड के स्टार का निशान, उसको हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, स्टार भी बोलते हैं, तो आप स्टार का निशान लगा देंगे, यानी कि वो ज़र्ब का निशान है, वो लगा देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने जिस कॉलम को इसके साथ ज़र्ब देनी थी, अब हम उस कॉलम पे जाके क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया D2। D2 क्या चीज़ है, D ये कॉलम का नाम है, 2 ये रो नंबर है। हमने क्या कर दिया, C2 ज़र्ब कर दिया D2, और अब हम एंटर का बटन, कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। ये देखें जी, हमारे पास इसका टोटल आ गया 500। हमने 50 से 10 को ज़र्ब दिया, यानी कि हमने 10 चीज़ें ली हैं, उनका रेट था, हर एक चीज़ का रेट था 50 रुपये, तो टोटल बन गया हमारे पास 500। अब
एक्सेल में फार्मूला लगाने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है, एक तो एक्यूरेसी है, दूसरा ये कि एक फार्मूला हमने एक ही बार लगाना है, उसको हम बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फार्मूला लग गया है। अब हम इसी फार्मूले के बिल्कुल राइट साइड पे कोने में जाएंगे, यहाँ पे ये डॉट का थोड़ा छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे माउस हम यहाँ पे लेके जाते हैं प्लस का साइन बन जाता है, तो हमने माउस का लेफ्ट की दबा के रखनी है और इसको हमने नीचे पकड़ के लेते आना जहाँ तक हमारा फाइल होगी, जहाँ तक हमने रिपोर्टें बनानी है, तो यहाँ ला के छोड़ देना है। तो ये देखें जी, फार्मूला हमने एक जगह पे लगाया तो उसने जितने भी हमारे कॉलम थे सबको उसने ऐसे इसको इसके साथ ज़र्ब कर दिया, इसको इसके साथ ज़र्ब कर दिया, तो ये जो टोटल सबका हमारे सामने यहाँ पे टोटल आ गया। तो ये फ़ायदा होता है एक्सेल में काम करने का कि आप थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मैं आपको आज इतना ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करता, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से और बता दूंगा। आज इसकी इतना ही लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, और मैंने आपको फार्मूला सिर्फ लगाना सिखाया है, एक सिंपल सा फार्मूला हमने लगाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। और बाकी इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो वैसे ही है, हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ पे माउस के यहाँ पे कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाके जनाब ऐसे जाके यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे, तो ये सारे ऐसे सेंटर में नज़र आ जाएंगे। और दूसरा इसमें यह था कि अब हम इसको, अब देखें फार्मूला तो हमारा यहाँ पे लग गया है, यहाँ पे हमने लिखा था और F तक हमने यहाँ तक प्रोडक्ट लिखी थी और यहाँ पे उसका टोटल लेके आ गया, यानी कि 15 को 75 से ज़र्ब दिया तो 1125 आ गया और आगे 00 लेके आ गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रही। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिया जी सोप लिख दिया और फिर हम लिख देते हैं जी हमने इसकी 20 चीज़ें परचेज़ कर ली और इसका रेट है जी 80। तो ये देखें जी फार्मूला ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे लगा दिया होगा। अब हम सिर्फ प्रोडक्ट हम यहाँ पे करते हैं HIJK, ये हमने प्रोडक्ट स्पेशल डमी ऐड करते जाते हैं। मैं कहता हूँ इसकी हमने 10 चीज़ें ले ली जनाब, इसकी हमने 5 ले ली, इसकी हमने 8 ले ली, इसकी हमने 8 प्रोडक्ट ले ली और इसकी हमने 15 ले ली, इसकी 20 ले ली। और यहाँ पे हम रेट लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं जिसकी 50 है, इसकी 20-25 है, ये देखिए खुद ही वो फार्मूला यहाँ पे लग गया, खुद ही वो चीज़ों को ऐड करता जा रहा है। तो ये देखेंगे, ठीक है, हमारा काम बिल्कुल सिंपल और आसान हो गया और इसमें एक्यूरेसी भी 100% होती है। दोस्तों ये हमारा एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe our channel and share videos with friends and family. Thank you so much.